हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं यहाँ पर फ्रैक्शन को बिगर या स्मॉलर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका एक बहुत ही बेहतरीन एकदम बेस्ट ट्रिक क्या है वो बताने वाला हूँ। जैसा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर मान लो यहाँ तो हमारे पास फोर फ्रैक्शंस हैं इन क्वेश्चंस में। अगर ये कोई फ्रैक्शन आ गया, मान लो कि यहाँ पर है 2/5 और एक दूसरा फ्रैक्शन आ गया यहाँ पर 7/11, तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग नॉर्मली जो मेथड को यूज करते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर पहले 11 इंटू 2 कर दिया, ये आ गया 22, और इसके बाद 5 इंटू 7 कर दिया, यहाँ पर आ गया 35। तो जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो यहाँ पर 35 बड़ा है तो 7/11 इज बिगर। ये भी मेथड ठीक है, लेकिन ये मेथड कब के लिए ठीक है? जब ओनली टू फ्रैक्शंस में कंपेयर करना होगा तब के लिए ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर टू फ्रैक्शन हो या मोर देन टू फ्रैक्शन हो और नंबर्स बड़े आ गए, बड़े फ्रैक्शंस आ गए, तो यहाँ पर हम कितने टू फ्रैक्शन का पेयर बनाएंगे? या 8, 15, 37 और 17 का एलसीएम अगर हम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसको हम लोग लसा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उस मेथड से भी यहाँ पर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुश्किल से 40 to 45 सेकंड्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो वहाँ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या कहीं पर ऐसा कुछ कंपटीशन में या कहीं पर इंटरव्यू में डायरेक्टली ऐसे पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, आइडेंटिफाई करके बताइए, यू हैव 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। तो इतने सेकंड्स में आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अगर ये ट्रिक आप सीख करके जाओगे तो कहीं पर भी, वो चाहे इंटरव्यू हो या रिटन एग्जाम हो, कहीं पर भी फ्यू सेकंड्स में इस ट्रिक से निकाल सकते हो। कौन से ट्रिक से? जो ट्रिक मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला काम क्या करना है, देखना है कि 3 और 8 ये दोनों नंबर है, 3/8। इन 8 माइनस 3 कितना हो रहा है, कितने का डिफरेंस है? 5 का। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है। 11 और 15 है, 11/15, तो 15 माइनस 11 कितना बता रहा है? यहाँ पर डिफरेंस है 4। 32/37, 37 माइनस 32 करोगे, डिफरेंस आ जाएगा 5, और 13/17 यहाँ पर भी डिफरेंस है 4। तो करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 5 4 5 4। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही नंबर आए, सभी नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं, सभी नंबर सेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेथड जो मैं बता रहा हूँ, मेथड वही फॉलो करना है। तो क्या करना है, जो डिफरेंसेस आते हैं, इन डिफरेंसेस का क्या कर लेना है? एलसीएम लेना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एलसीएम, ये देख लीजिए क्लियर। एलसीएम ऑफ 5 4 4, पहले 5 है फिर 4, तो 5 4 5 4 ऐसा कर देते हैं। 5 4 5 4 का एलसीएम जो होगा ये होगा 20। क्या होगा? 20। तो अब अगर इन सभी डिफरेंसेस को, किसको ये ध्यान देना है, नॉट डिनोमिनेटर, डिफरेंस जो अंतर आया हुआ है, जो इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो अंतर आया है, अगर इनको सबको क्या बनाना है? 20। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? वो मल्टीप्लाई आप इसमें ना करके, देखो 5 4 जा वो 20 है, तो यहाँ से 5 4 जा, ये देखिए 20, तो 5 4 जा 20, 4 बता रहा है, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 3 4 जा 12, ये देखिए 12 आ गया, कॉमा। अब ये 4 है, 4 को 20 बनाने के लिए 4 5 जा 20, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, वो 5 से यहाँ ने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए, ये आ जाता है 55। 5 है, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाता है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128, 55 128, और लास्ट में बचता है 4। तो ये 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे, वो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाता है कितना? 65। ये देखिए 65। अब ये जो हमारे पास नंबर्स आए हुए हैं 12, 55, 128 और 65, इसमें देख लीजिए कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? 128। अगर 128, इसका फ्रैक्शन क्या है? 32/37। 32/37 इज बिगर, ये बिगर फ्रैक्शन होगी। जो नंबर बड़ा वो बिगर, और जो नंबर छोटा वो है स्मॉलर। तो यहाँ पर 3/8 यहाँ कर देना है स्मॉलर। वैसे बिल्कुल क्लियर हो गया कि फर्स्ट फ्रैक्शन 3/8 क्या है? स्मॉलर।
और यहाँ पर 32/37 इज बिगर। बाकी कुछ नहीं करना है, कितने आसानी से सॉल्व कर दिया। नो एलसीएम, हमने एलसीएम नहीं लिया, किसी डिनोमिनेटर को बैलेंस नहीं किया और कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, आसानी से आ गया। तो ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तब तक आप लोग ट्राई करते रहिए सेकंड क्वेश्चन को। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप बताना कि मेरा ट्रिक कैसा लगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने फास्ट मेथड से सॉल्व हो गया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने बड़े नंबर भी शायद न आए। तो चलिए अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस यूज करते हैं। 15 17 यहाँ दिया है, चलिए 17 - 15 कितने का डिफरेंस है 2। 17 19 यहाँ पर डिफरेंस है 2। 19 21 यहाँ पर भी डिफरेंस है 2। 21 23 यहाँ भी डिफरेंस है 2। सभी में डिफरेंसेस सेम है, तो सभी में डिफरेंसेस सेम है तो 2 2 2 2 2 का एलसीएम भी 2 ही रहेगा, सेम एलसीएम भी रहेगा। तो अब क्या करना है हमें, अगर डिफरेंसेस सेम है तो बैलेंस तो करने की कोई ज़रूरत है नहीं, सीधे सीधे देख लेना है किसका न्यूमरेटर बड़ा है। किसका न्यूमरेटर बड़ा है 21, तो यहाँ लिख देना है 21/23 बिगर। ये आ गया बिगर फ्रैक्शन, डायरेक्टली कर सकते हो। और सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है 15/17, यहाँ पर हो गया 15/17 स्मॉलर। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई एक पूछा जाएगा, इधर बिगर और स्मॉलर, या तो बिगर या तो स्मॉलर, या बड़ा या छोटा, एक ही पूछेंगे। लेकिन अब कौन सा पूछेंगे वो तो ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो इसके लिए मैं यहाँ दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, जो पूछा जाए मेथड एक ही है, दोनों का ट्रिक एक ही है। तो उसी मेथड से बिगर भी मिलेगा, उसी मेथड से स्मॉलर भी मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर बता दिया है। तो जो पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसा सॉल्व करके आइए। और बाकी ट्रिक्स और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।